मैं हिंदू हूं मगर मोहब्बत है हुसैन से। मगर एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? भाई साहब अब आया मेन पॉइंट। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो रिसेंटली हमने एक कमेंट अक्सर हमने देखा है यूट्यूब अपने वीडियोस पे, और दो चार भाई हमारे ऐसे भी हैं जो कि इंस्टाग्राम पे मुझे अक्सर मैसेज कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा भी था मैसेज उनका कि एक मुस्लिम स्कॉलर हैं जिनका कि नाम है सैयद सवावत हुसैन, और आज से पहले हमने इनका कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया। हम फर्स्ट टाइम ये वीडियो बनाएंगे जिसका कि नाम है दुनिया में दूसरा हुसैन क्यों नहीं। भाई ये कोई पूछने वाली बात है, हो ही नहीं सकता वो तो। खैर थैंक यू सो मच गाइज जो आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो इंस्टाग्राम पे। आप लोग जो नए हैं हमारे साथ जरूर इंस्टाग्राम पे जुड़ें, आपके जो भी सवाल जवाब है, नहीं तो बातचीत ही हो जाएगी यार। इसीलिए आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और फॉलो जरूर करें इंस्टाग्राम को। reactionbaba.official है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। मगर क्या क्या दुख न झेले हुजूर ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया। तुम्हारे झगड़े हमारे झगड़े। हुजूर ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो एक दिन निकल के जा रहे थे, एक जालिम उसका नाम अबू जहल, उसने ऐसा डंडा मारा हुजूर के सर पे तो खून ओ भाई, मेरे पैगंबर जो चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं। लोगों गम पैदा करो हुजूर का दिल में, वरना कुछ नहीं है दुनिया में। हुजूर ने फरमाया जब तक तुम अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने सारे लोगों से ज्यादा मुझसे प्यार नहीं करोगे तुम मोमिन नहीं हो। सही बात है। हुजूर ने अपने सरकार दो आलम ने अपने सर को ढक लिया। खामोशी के साथ मेरी बात सुने, आवाज न करें। तवज्जो है कि नहीं मेरी बात पर? जी सुभान अल्लाह। गुजर के जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, एक आदमी ने गर्दन दबा दी। अरे नमाज पढ़ रहे हैं, एक जालिम ने ऊंट की ओजड़ी रख दी। हुजूर की बेटी 6 साल की सैयदा फातिमा अर्ज करती, अब्बा ये लोग हमारे घर में पत्थर क्यों मारते हैं? हुजूर ने गोद में उठा लिया। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा कभी पत्थर मेरे लगते हैं, कभी अम्मी के लगते हैं, ये क्यों पत्थर मारते हैं हमारे घर में? क्या गुजरती होगी उस 6 साल की बच्ची सैयदा फातिमा। और मैं फातिमा भी ये तेरे बाप को जानते नहीं। कभी कांटे बिछा रहे हैं, कभी शैबे अभी तालिब में कैद करके रखा है मेरे हुजूर को। और जब हुजूर काबे को छोड़ रहे हैं तो उलमा से पूछो कैसे रोते काबे को देख के। काबे यार हम तो 20-25 दिन काबे में रह ले तो वापसी में बहुत रोता है इंसान, मगर मेरे हुजूर ने 53 साल की जिंदगी गुजारी थी। रुखसत होके कहते थे काबे मेरा बचपन तेरी गलियों तेरे पास गुजरा है, मगर आज मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। आज मुसलमानों के यहाँ से आज माफ करने वाला मैटर खत्म हो गया। समझते माफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना भाई भाई को माफ कर रहा है, न रिश्तेदार को माफ कर रहे। नफरतें ही नफरत, हसद ही हसद, एक दूसरे की बुराई। मेरे हुजूर फरमाते मोमिन 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहता। हुजूर फरमाते मेरा एक उम्मती दूसरे से माफी मांगे और वो उसे माफ न करे तो मैं कयामत के दिन उससे मुंह फेर लूंगा, मगर आज मैं कयामत के दिन में उसे कौसर का जाम नहीं पिलाऊंगा। माफ कीजिएगा अल्लाह के पैगंबर के गुलामों, आज हमारे दिलों में वसअत नहीं है। हुजूर हिजरत की, हुजूर के बाद हुजूर की बेटी, बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब ने हिजरत की। रास्ते में कुफारे मक्का ने रोक लिया, कहने लगे कहां है ये बताओ, कहां है नबी की बेटी का ये? उसने कहा जब ऊंटनी पर बैठी थी हुजूर की बेटी, नेजा मारा तो आपकी बाजू में लगा। हुजूर की बेटी ऊपर से नीचे तशरीफ ले आई। आपके पेट में बच्चा था, वो भी शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। जब मक्के से मदीने को बसें चलती हैं तो दिन में 2-2 बार रुकती हैं कि रात रुक जाओ भाई, कुछ खा लो पी लो, अरे फारिग हो जाओ। मगर मेरे हुजूर की बेटी ऊंटनी पे धूप में उसी तकलीफ के आलम में कि पेट शिकम में शहीद बच्चा है, उसे पे चलते 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 मदीने कैसे पहुंची होंगी। जब मदीने मेरे हुजूर की लाडली पहुंची, ओ तुम भी बेटी वाले हो, जब पहुंची ना तो हुजूर की आंखों में कितने आंसू होंगे। सरकार कहते मेरी ज़ैनब अल्लाह के राम में सताई गई है, गम न करना मेरी बिटिया। फिर हुजूर रोने लगे। कासियाबा ने हुजूर क्यों रोते हैं? फरमाया ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी मां खतीजा की तरह है, उसका चेहरा देखता हूं तो रोना आता है। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर के सहाबा के साथ क्या क्या जुल्म न हुए, मगर आज मक्का फतेह होने वाला है। आज पैगंबर इस्लाम ने काले रंग का इमामा बांधा है। आज हुजूर का चेहरा है जो देखता है देखते ही रह जाता है। आज मियां बड़े बड़े लोग थर-थर कांपते हैं। आज जुल्म करने वालों के पित्ते पानी हो गए हैं। आज बदला लेके छोड़ेगा अब्दुल्ला का बेटा, आज आमना का बेटे का छोड़ेगा।
छोड़ेगा नहीं। आज जब ये कुफ्फारे मक्का कांपते थे तो मेरे हुजूर ने अब नबी फरमाई, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, लोगों मैं कोई तुमसे बदला थोड़ी लेने आया हूं, मैं तो तुमको माफ करने के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सहाबा कहने लगे हुजूर माफ ना करें, ये तलवारें पीछे लेके दौड़ते थे नंगी, आप इन्हें माफ ना करें, हम इनसे बदले लेंगे। फरमाया नहीं, मुझे बदले का हुक्म नहीं है, माफ करने का हुक्म है। यार एक आदमी आ गया, उसने अपना चेहरा ऐसे अपना ढका हुआ था, कहने लगा क्या आप सबको माफ कर देंगे? आपने फरमाया हाँ। कहने लगा आप उसे भी माफ कर देंगे जिसने आपकी बेटी के नेजा मार के गिराया था? फरमाया तू क्या समझता है मैंने तुझे पहचाना नहीं? तू जब आया था मैंने तुझे तभी पहचान लिया था, तू वही है जिसने मेरी ज़ैनब पर हमला किया था और मेरी ज़ैनब को गिराया था। मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। आज हम खानदान वालों को माफ नहीं कर पा रहे। मेरे हुजूर फरमाते तू भी कलमा पढ़ ले, मैं मोहम्मद तुझे भी माफ करने के लिए तैयार हूँ। सुन्नते मुस्तफा यूं अदा कीजिए, अपने दुश्मन के हक में दुआ कीजिए। ओ साहिबो ये दुनिया लंबी चौड़ी नहीं है, अल्लाह के वास्ते माफ करो, दिल पे पत्थर रख के माफ करो। और सुन्नियों आपस में इत्तेहाद करो, इत्तेफाक से रहो। तुम्हें दूसरे लोग मिटाना चाहते हैं, तुम मिट जाओगे अगर अलग अलग रहोगे। तुम एक साथ मिलकर रहो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाने वाला है, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाने वाला है। ओ साहिबो अपने रब से अपने गुनाहों की माफिया मांग लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं है? दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज एक आखिरी चैप्टर अपनी तकरीर का आप तक पहुंचा के सोहेल मियां साहब की मौजूदगी में बिलग्राम के फैजान के साथ एक बात पहुंचा के जाता हूं। देखो सिखाता है माँ बाप नफरत। कौन सिखाते हैं? चच्चा से बात मत करना, हमारा झगड़ा चल रहा है। पड़ोसी से बात मत करना, हमारा झगड़ा चल रहा है। ये सिखाना चाहिए बच्चों को। आला हजरत फरमाते हैं जब बच्चा तेरा हल्का हल्का बोलना सीखे तो उसे अल्लाह सिखा। बहुत सही। तुतला फिर उसे ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा, उसे फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखा दे। इमाम गजाली कहते हैं आपने देखा होगा 99% मौलवी अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं कि नहीं होते हैं? बोले होते नहीं होते। मगर हमारे यहाँ जब बच्चा जो है ना, बच्चा जब तुतला तुतला के बोलता है तो हम उसे छेड़ छेड़ के गालियां सुनते हैं, तौबा तौबा। बच्चे से इमाम गजाली कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। जब बच्चा तुम्हारा हल्का हल्का बोलना सीखे तो उसे सिखाना अल्लाह 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 अल्लाह। जब तुम कहोगे अल्लाह अल्लाह, तजर्बा करके देख लेना, वो कहेगा अब्बा 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 अब्बा। अब आदमी कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कह थोड़ी रहा है, बल्कि मेरा रब कहलवा रहा है, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ऐसा लगा कि स्पीकर पड़ जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान। मगर मियां वो अब जब सिखाया क्या जाता है इससे नफरत करो, उससे नफरत करो। अब देखें आप कैसे कहा जाए, कुछ दिनों पहले जमाने पहले वो 150 साल से भी ज्यादा पहले एक 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए लाहौर में, गालिबन पंजाब के किसी जगह पे अच्छे नंबरों से पास हुए। तो जो असातिज़ा थे, मतलब मास्टर जो लोग थे, जो मुदर्रिस थे, उन्होंने कहा हम पढ़ाएंगे, तुम्हें क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा बोला डॉक्टर, एक ने कहा इंजीनियर, एक ने कहा फलसफी, एक ने कहा मैं सरकारी नौकर बनना चाहता हूं। एक से पूछा तू तो बोला ही नहीं, ओए क्या बनना चाहता है? बोला ही नहीं। ओ बेटे तू बता ना। तो बच्चा रोने लगा। मास्टर बोला बेटे रो मत, हम पढ़ाएंगे, तुझे क्या बनना चाहता है? तो वो लड़का बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मास्टर आगे बढ़ा, कहने लगा बेटे ये तू क्या, कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने वाले बहुत होते हैं। मैं यही तो कहता हूँ हंसना बड़ा आसान है, मगर रोना सिर्फ मोमिनीन का काम है। मैं एक मास्टर की आंखों में आंसू आ गए, बोले बेटे तू क्यों कह रहा है, तुझे पता नहीं सिहाबी वो होता है हुजूर के जमाने पैदा हो, ईमान लाए ईमान पे मर जाए? कहा ये तो नहीं पता, मगर मेरी माँ बचपन से मुझे अबू बकर उमर उस्मान के किस्से सुनाती है। अल्लाह अकबर। और वो कहती है मेरी माँ के सियाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करते हैं। वो बच्चा कहने लगा मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बना दो जिससे मेरे हुजूर प्यार करे। तो मास्टर कहने लगा बेटे तू सिहाबी तो नहीं बनेगा, आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसी का नाम था डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, अज़मते रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।
बचपन में माँ पहला मदरसा है, माँ पहला मदरसा है, माँ पहला मदरसा है। एक नाम लेता हूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हजरत जो है ना वो ज़ैदियुल हुसैनी सैयद है ना? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते भाई साहब अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी? 1000। 1000 यार आज तो इशा में पूछते हैं लोग, कुछ नफिल कम कर ले, कुछ मसला तो नहीं है, और कुछ तो बेचारे बैठ के ही पढ़ते हैं। ये अजमियों का तरीका है बैठ के पढ़ना, ये सही नहीं है। मतलब इससे सवाब कम है, सही तो है तो कोई नजायज नहीं, मगर सवाब खड़े होके, हुजूर ने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, खड़े होके नमाज पढ़े। मजबूरी अगर कोई है तो कोई मसला नहीं है ना? कितनी नमाज पढ़ते थे? 1000 रकात नमाज नफिल। और मालूम है ज़ैनुल आबिदीन कौन है? ये पैदा भी नहीं हुए थे। हुजूर ने मिना में फरमाया था, लोगों ये जो मेरी गोद में हुसैन है ना, इसके यहां एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम होगा अली और लक़ब होगा ज़ैनुल आबिदीन। जब क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा कि जिसने दुनिया में मेरी सबसे खूबसूरत इबादत की है वो खड़ा हो जाए, तो मेरा ज़ैनुल आबिदीन खड़ा हो जाएगा। किसी ने पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, आपने ये नमाज पढ़ना किससे सीखी? 1000 रकात नमाज किस बात की पढ़ते? कह लगे शुक्र की। का किस बात का शुक्र? का इस बात का शुक्र, आपने तो करबला देखी, आपके तो भाई बच्चों, आपके तो भाइयों के लाशों के ऊपर घोड़े दौड़े, आपके तो बाप का सर नेज़े पे रखा गया, आप किस बात का शुक्र अदा करते? का इस बात का कि अल्लाह ने मुझे अली का पोता और फातिमा का पोता बना के पैदा किया। 1000 रकात। पूछा आपने किससे सीखा? और किससे सीखता? अपने बाबा हुसैन से। माशाल्लाह माशाल्लाह। बोलो ना यार, अपने बाबा हुसैन से, अपने बाबा हुसैन से सीखा। इमाम हुसैन से पूछा आपने किससे सीखा? का और किससे सीखता? अपनी माँ सैयदा फातिमा से। अपनी माँ सैयदा फातिमा से। वो यार वो एक हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी, एक गैर मुस्लिम औरत थी, IAS DM, कहती मुसलमानों में हुसैन की महफिल में आई हूं, हुसैन से आस्था रखती हूँ, यकीन रखती हूँ, हुसैन में विश्वास रखती हूँ, मैं DM हूं, मैं हिंदू हूं, मगर मोहब्बत है हुसैन से। मगर एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? भाई साहब अब आया मेन पॉइंट। कोई नहीं बोला। मुसलमानों जवाब नहीं देते, 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? फिर कोई नहीं बोला। क्या किसी पे जवाब नहीं है? तो तीसरी मर्तबा में एक बूढ़ा बुजुर्ग खड़े हुए, कहने लगे बेटी क्या जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में कोई दूसरी फातिमा ही नहीं आई। जबरदस्त जबरदस्त। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। अब वो क्या कर रही है जरा गौर करें, तवज्जो चाहता हूँ। वो ये जो पानीपत का नाम सुना है, पानीपत करनाल, पानीपत में एक बुजुर्ग है बू अली शाह कलंदर, जोर से बोलो। बू अली शाह कलंदर, अली शाह कलंदर, बू अली शाह कलंदर की बात कर रहा हूं। बू अली शाह कलंदर जब पैदा हुए तो 1 महीना गुजरा है। कितना? 1 महीना हो गया, रोते रोते 1 महीना गुजर गया। बू अली शाह कलंदर को चुपते ही नहीं है बू अली शाह कलंदर को। तो आपके बड़ा इलाज कराया मगर ठीक नहीं हुए, रोना बंदी नहीं हुआ। एक बुजुर्ग गुजरे, ख्वाजा फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद, वो गुजरे और उन्होंने एकदम आवाज सुनी और कहने लगे मेरा दिल ये कहता है ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, अल्लाह का वली रो रहा है। आप बात तक पहुंचे, कहने लगे घर वालों मुबारक हो, ये अल्लाह का वली रो रहा है। तो किसी ने कहा वली रो रहा है, ये तो पूरे 1 महीने से चुपा ही नहीं, आप इसे वली कह रहे हैं। मोहल्ले वाले परेशान है, डॉक्टर भी परेशान है, मतलब हकीम वगैरह परेशान है। तो आपने फरमाया मेरे पास लाओ, अभी चुप जाएगा। गोद में लिया, एक कान में कुछ पड़ा और दूसरे कान में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। बू अली शाह कलंदर खामोश हो गए। अब जब खामोश हो गए तो पूछा ये साहब आपने क्या पढ़ दिया? कहा ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ। क्या उसने कुरान का हाफिजा कर रखा है? कहा हाँ। कहा तो सुनो, जब ये पेट में था ना अपनी माँ के, तो उसने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि ये ग़िज़ा से नहीं बड़ा हुआ है, ये माँ के पेट में जो बड़ा हुआ है ना वो कुरान की तिलावत से बड़ा हुआ है। इसकी रूह की ग़िज़ा अल्लाह के कुरान की तिलावत बन गई। और जब माँ के पेट में ये था तो इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना पढ़ा कि इसकी ग़िज़ा
ही कुरान बन गया। और जब ये माँ से पेट से पैदा हुआ तो माँ चली गई जचगी में, गंदगी में, उसने कुरान पढ़ा नहीं, इसे भूख लगी, ये 1 महीने तक रोया। और 1 महीने के बाद जब मेरी गोद में आया तो मैंने एक कान में इसके कुरान पढ़ा और दूसरे कान में कुरान की एक आयत पढ़ी, ये खामोश हो गया। अरे जिसकी माँ उसे पेट में कुरान या कुरान सुना दे वो अबू अली शाह कलंदर बन जाता है, और जिसकी माँ उसे मदीने में फातिमा कुरान सुना दे वो करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान मगर अब तो बच्चा जब पेट में है सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। इमाम गजाली कहते हैं बच्चा जब माँ के पेट में हो ना तो वो जो चाहे रब से मांग ले। और कहते हैं अगर उस वक्त में वो तिलावत करेगी ना तो बच्चे की पूरी उम्र पे असर होगा, माशाअल्लाह। अगर तिलावत करे तो। अरे झूठ बोले तो झूठ का असर। आज ये कहता है मेडिकल, कहता है मेडिकल साइंस, ये जो जदीद तहकीक है ना, साइंसदान ये कहते हैं कि माँ अगर गंदी बात करती है तो बेटे के अंदर गंदगी पैदा होती है, निगेटिव बात करती है बच्चा निगेटिव थिंकर होता है। माँ गाली दे रही है बच्चा गाली देगा। अच्छा माँ मोबाइल पे फिल्म देख रही है तो बच्चा क्या नाचता वही तो पैदा होगा ना, हीरो बनेगा, कौम की ऊपर रुसवाई का काला दाम धब्बा बनेगा। लड़कियां क्या कर रही हैं आजकल, इधर देखो, आपको बताऊं मैं क्या कर रही तो सुनो। हाँ, अब लड़कियों के हाथों में मोबाइल है। अब औरतें जो है बच्चा रोता है तो मोबाइल कान पे लगा देती है, तो बच्चे के अंदर कोई क्वालिटी, बच्चा वही उसकी वो आवारा है। और लड़कियां अंग्रेजी पढ़ रही हैं। चलो हम एतराज नहीं करते अंग्रेजी पर, तुम हमारे सर हो जाओगे, हालांकि हमें एतराज है। लड़कियां, हमें एतराज है, हम तो इकबाल के मानने वाले। इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। ये रबिश, ये इकबाल है। कहते तुम पुरानी सोच के हो। चलो ठीक है, हम पुरानी सोच के गैरतमंद तो है, हम बेगैरत तो नहीं हुए। कहने लगे साहब, मैंने कहा एक साहब से अपनी बेटी को पढ़ाते हो, जरा उसे पर्दा उर्दा तो सिखा दो, उसे पर्दा तो सिखाओ। कहने लगे मौलाना अपना काम करो, मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, यकीन है, भरोसा है। मैं कहने लगा यार तू बड़ा ही जालिम आदमी है। सरकार सैयदा जुनैद बगदादी से किसी ने कहा मुझे अपनी बेटी भरोसा है, तो आपने फरमाया जालिम मेरी नजरों से दूर हो जा। ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये भरोसा करने वाले, वो एक थाने में एक लड़की बैठी थी तो वो बाप गया, उसने अपनी टोपी उसके पैरों में रख दी, बेटी मेरी इज्जत बचा ले तेरा बूढ़ा बापू। उसने ठोकर मार के कहा मैं तुझे जानती भी नहीं, तू है कौन, भाग यहां से। भाई बोला बहन इज्जत बचा ले, ये एक पैगाम है जो पहुंचा रहा हूं, बहन मेरी इज्जत बचा ले। वो हमारे मजहब का लड़का नहीं है, दूसरे मजहब का है, मेरी बहन बचा ले। तो उसने कहा तू मुझसे कह रहा है, तू मेरे सामने लड़कियों से टेलीफोन पे बात किया करता था, तू चैटिंग किया करता, तुझे लगता नहीं था कि तेरे घर में जवान बहन बैठी है? तूने इस बात को नहीं सोचा? आज मैं जब अपना फैसला कर चुकी, मैं बर्बाद हो गई, तब तू मुझसे कह रहा है चल भाग। अफसोस के साथ कह रहा हूं मगर मुझे कहना पड़ रहा है, 2014 से लेकर अब तक एक रिपोर्ट के मुताबिक 35,000 मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, गैरों के घरों में। मैं क्यों रहूंगा, मुझे कोई तकलीफ होगी, मेरे घर की बेटी थोड़ी है। नहीं, ऐसे सोचूंगा तो नहीं होगी, मगर ऐसे सोचूंगा कि मेरे हुजूर की कलमा पढ़ने वाली थी तो अफसोस होगा, होगा होगा अफसोस। आपको क्या पता कितनी साजिशें हो रही हैं, मगर मैं बगदाद की वो लड़की नहीं भूलता जब वो 2001 में उसके घर में बम फूटा तो बगैर दुपट्टे के बाहर निकल आई। उसके माँ बाप मर चुके थे, किसी ने फोटो खींचना चाहा, उसके चेहरे पे गर्द थी, कहने लगे अंकल फोटो नहीं खींचना। कहा क्यों? कहा आप मेरा फोटो खींचोगे तो जब दुनिया देखेगी तो मैं आज बगैर दुपट्टे के बाहर निकल के आई हूँ, दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की गली की लड़की बगैर दुपट्टे के बाहर आ गई। जब फलस्तीन में 18,000 लाशें पड़ी थी, जब पूरे घर खंडर बन गए थे, तो उस खंडरों में से निकली 20-25 औरतें बुरखे में। जब बुरखे में, उनके बुरखों पे पैमत फटे पे बुरखे, मगर गोदों में बच्चे लेके जब निकली तो अंग्रेज हंसने लगे, इनके बाप मर गए, इनके रिश्तेदार मर गए, इनके शौहर मर गए, मगर इनके पर्दे अभी तक खत्म नहीं हुए, देखो तो मजाक करने लगे।
लगे। एक औरत ने पलट के देख के कहा, ओ अंग्रेज कुत्ते सुन, मेरा बाप और मेरा शौहर मर गया है मगर मेरे नबी का दीन अभी जिंदा है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी का दीन अभी जिंदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी पर्दा करने वाली औरतें हैं जो अपने नबी से मोहब्बत करती हैं। बेशक 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 हक है। आज मियाँ क्या मामला चल रहा है? आज पूछा जाए क्यों पर्दा नहीं कराते, ओ यार क्या हमें ट्रस्ट है, यकीन है। अल्लाह बच्ची को बचपन में अगर पर्दा नहीं सिखाया तो कभी नहीं सीख पाएगी। देखें आप, अगर बचपन में पर्दा की आदत डाल दी तो बड़े होके कभी बेपर्दा नहीं हो सकती। मैं ईमान के साथ कहता हूं, बच्ची 5 साल की हो दुपट्टा उड़ा दो, इंशाअल्लाह पाबंदे पर पर्दा हो जाएगी। और जब वो हयादार हो जाएगी तो बच्चे भी नेक पैदा होंगे। अब देखें, आप इधर देखें, आप तो अपनी बच्ची को नहीं सिखाते, मगर मदीने में एक बच्ची है, ये जो रोजा रसूल है ना, रोजा रसूल के अंदर, अब उस वक्त रोजा रसूल नहीं बना था, उस वक्त जो है बच्ची कुरान पढ़ रही थी। कुरान पढ़ने वाली बच्ची की उम्र 6 साल थी। अच्छा ठीक है, उसका नाम बताता हूं, उसका नाम बाद में, उस पहले उसके भाई का नाम सुन लो। उसके भाई का नाम है इमाम हसन, इमाम हुसैन। उसके अब्बा का नाम क्या है? मौला अली। उसकी माँ का नाम क्या है? सैयदा फातिमा। उसके नाना का नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें आप, बच्ची कुरान पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? कुरान पढ़ते 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 सर से दुपट्टा नीचे आया। जैसी सर से दुपट्टा नीचे आया, मां का किरदार, सैयदा फातिमा वहां से आई, आकर के बेटी के सर पे दुपट्टा रख दिया। और बेटी के सर पे दुपट्टा रखा तो बेटी ने पूछा, अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? का इस वजह से ज़ैनब, जो बच्ची दुपट्टा नहीं रखती उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं। तो 2 लफ्ज थे, एक तो नाना, एक नाराजगी। तो बेटी का दिल टूट गया। अली की बेटी थी, कहने लगी अम्मी, रोने लगी। सैयदा फातिमा चली गई तो देखा और रोनी, ओए ज़ैनब क्यों रोती है? गोद में ले ली, अब तो तूने दुपट्टा रख लिया, अब क्यों रोती है? और रोई। सैयदा ज़ैनब को गोद में चुपटा लिया और ज़ैनब चुप जा। तो सैयदा ज़ैनब कह लगी, अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब सर तो कटा सकती है मगर सर कैसे कभी दुपट्टा नहीं हटाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी बात ये है कि जब सैयदा ज़ैनब करबला से वापस आ रही थी तो एक जालिम ने कहा, यार ये कैसी औरतें हैं, पूरा घर शहीद कर दिया, फिर भी ये औरतें जो है अभी तक पर्दे में। एक ने ऐसा झटका मारा, बताओ वो मुसलमान का हाथ हो सकता है जो हुजूर की बेटी की चादर पे जाए? उसने जब मारा झटका, हो ही नहीं सकता दस्ते मुसलमान जो बिनते शहीदी के सर से, जब उसने झटका मारा तो सैयदा ज़ैनब ने अपने बालों से अपना चेहरा ढक लिया, मदीने की तरफ मुंह करके फूट पड़ी। नाना देखें आप, मेरे भाई का जनाजा पड़ा है, मेरे भतीजे की लाश पर घोड़े दौड़े हैं, मेरे दोनों बच्चों की लाश के टुकड़े मेरे गोद में आए, मगर मैं बेपर्दा रही। मगर मैं नाना आपसे बस यही अर्ज करती हूँ, मैं भूखी रही, प्यासी रही, मेरे खैमे जला दिए, मगर मैं बेपर्दा नहीं हुई। मगर अब तो इसने मेरी चादर ही खींच ली, तो मेरे पास चादर नहीं थी नाना, मैंने बालों से अपना चेहरा ढक लिया। तो क्या मेरे नाना मुझसे नाराज है? मदीने से आवाज आई, ज़ैनब तेरे नाना पर तेरे ऊपर नाज है। अल्लाह अकबर, कैसी औरतें हैं कि जिनके घर बार सारे शहीद हो गए और उनके सरों से दुपट्टे नहीं गिरते, हया की चादर नहीं गिरती, मगर आज के जमाने की औरतें सिर्फ मजाक, सिर्फ थोड़ी तारीफ करने के लिए अल्लाह की नाफरमान है। अरे यार, सैयदा ज़ैनब के पास दुपट्टा नहीं था तो बालों से चेहरा ढक लिया, इनके पास तो अलमारियों में कपड़े भरे हुए हैं। और मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते नबी पाक फरमाते, जिसकी औरत बेपर्दा घर से निकले वो दयूस है। अल्लाह अपनी बेटियों को, बच्चियों को ये पर्दे की तालीम दो, ऐसी पर्दे की तालीम के फिर वो जमाना बदल दे। इकबाल कहता है, इस्लाम ऐसे कोई किसी से मिटेगा नहीं, इस्लाम मेरे रब का बनाया हुआ मजहब है। इकबाल कहता है, कोई बहुत जमाने पहले ताहिरा नाम की औरत फिरंगियों में रहती थी, उसने चुपके 1300 फिरंगी औरतों को मुसलमान कर दिया। मुसलमान फिरंगियों ने पकड़ लिया एक दिन, कहा तूने हमारी औरतों को मुसलमान किया, हम तुझे जान से मारेंगे वरना इस्लाम छोड़ दे। उसे जब कुएं में लटकाया, कुएं के अंदर मोटे मोटे बिच्छू और सांप थे। उसने कहा एक रात की मोहलत मिल गई। वो रात गुजारी, सुबह को आए, कह लगे क्या तेरा इरादा है? जल्दी से कुएं में डाल दो। कहा रात क्यों मांगी थी? फिर कहा रात मैंने कोई सोचने के लिए थोड़ी मांगी थी, इबादत के लिए मांगी थी। मैं कमजोर औरत हूं, मैंने जब बिच्छू सांप काटे तो मेरे रब करीम तू मेरी लाज रख लेना, मेरे रहमान और रहीम, मेरी चीख ना निकले और लोगों मुझे जल्दी से डाल दो, अब मुझे शहादत प्यारी है। जब इतना सुना अंग्रेजों ने तो डॉक्टर इकबाल कहता है अंग्रेजों की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे जब ये बेस्ट की रहने वाली ताहिरा इतनी हिम्मत वाली है तो फिर करबला की ज़ैनब कितनी हिम्मत वाली होगी। सारे अंग्रेज कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बस मेरी बात हो गई खत्म। अपनी बच्चियों को, सुभान अल्लाह। अपनी बेटियों को जो है ना अच्छी तालीम से आरास्ता करो। वो अच्छी तालीम इस्लामी तालीम है। अपने बच्चों को कुरान के करीब लाओ। और नौजवानों, बस तुमसे हाथ जोड़ के आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूं, ये मोबाइल का शौक रखो मगर इस पे अच्छी चीजें देखो। ये लड़कियों को बुरी नजर से देखना बंद करो। अपने रब से तौबा करो। अपने रब करीम से कहो रब हमें माफ कर दे, और वो माफ करने वाला मेहरबान है। एक आशिक की बात सुनाता हूं, नाम है उमैर बिन हबीब। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 9 सहाबा को दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पहले तो लगता था ना आपको माइक ठीक नहीं था, अब तो लग रहा है नहीं लग रहा दिल? तो वो उमैर बिन हबीब को ना 9 साथियों को इनके शहीद कर दिया गया। इनसे क्या इस्लाम छोड़ेगा? क्या लगा नहीं, जान तो दे सकता है मगर इस्लाम नहीं दे सकता। तो इसे एक सरदार ले गया और वो उसने अपने 1 महीने के बाद बोला देख सारी दौलत दे दूंगा, बेटी की शादी कर दूंगा। कहा फिर इसके बदले में इस्लाम छोड़ दे। कहने लगे तू तो अकेला ईसाई है, पूरी दुनिया के ईसाइयों को बुला ला, मैं फिर भी ठोकर मारने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं नजर का तकद्दुस। गौसुल आजम फरमाते दुनिया की सबसे बड़ी पाकी निगाह की पाकी है। निगाहो दिल मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, निगाहो दिल मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। फिर हुआ क्या? हुआ क्या मियां? ये हुआ ये कि फिर उसके बाद उसे भूखा प्यासा रखा, उस आशिक रसूल को भूखा प्यासा रखा, और ऐसा भूखा प्यासा रखा कि 2 दिन तक न कुछ खाने को दिया न पीने को, और फिर कमरे में बंद करके अंदर सुअर का गोश्त पका के रखा। सुअर का नाम लेना हराम नहीं, गोश्त खाना हराम है। और शराब रखी कि जब प्यास लगेगी तो शराब पिएगा और भूख लगेगी तो सुअर खाएगा, मजबूरी में खाएगा, बंद कर दो। फिर एक औरत को बुलाया, तू भी अंदर इसके चली जा। वो पूरे उस इलाके की सबसे खतरनाक हसीना थी, जिधर से गुजर जाती रास्ते बंद हो जाते। हुस्न का आलम ये, नौजवान अपने गिरेबान फाड़ लेते। हुस्न का आलम ये कि उसे जो देखे रास्ते जाम हो जाते। वो आई, क्या करना है? क्या मुसलमान का ईमान खराब करना है? कल चुटकी में कर दूंगी। अंदर गई, पूरे दिन बैठी रही, बड़े जोर लगाए मगर सहाबी ने नजर ही नहीं उठाई। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे दिन गई, तीसरे दिन गई, 5 दिन हो गए। बोला क्या हुआ? कि बस आखिरी दिन आज का दौर छोड़ दो। इतने खराब लिबास पहन के गई, बोल्ड कपड़े पहन के गई, सहाबी के सामने गई और अदाएं दिखाई पूरे दिन, मगर सहाबी उस दिन उस आशिक ने अपना चेहरा नहीं हिलाया, तो नजर तक नहीं उठाई। इसने जो है ना वो उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बेइज्जती महसूस करके बोली तू है कौन? ये बता, जो मुझे एक झलक देख ले बेताब हो जाता है, जो मुझे देख ले वो अपने कपड़े फाड़ देता, मजनू बन जाता है, बादशाह का तख्त हिल जाता है। मेरे हुस्न में क्या कमी है जो 6 दिन से बैठी हूं, तू नजर उठा के नहीं देखता? तो वो आशिक बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। फिर औरत से कह लगा ओ सुन औरत मैं इतना भूखा हूं। वो कह लगा औरत मैं इतना भूखा हूं कि 8 दिन से मेरी मौत करीब है। मुझ पे सुअर भी हलाल हो चुका है, शरीयत में रुखसत भी है, अजीमत भी है, सुअर भी हलाल हो चुका, और मैं इतना प्यासा हूं कि शराब भी मुझ पे हलाल है, मगर मैं खा पी नहीं रहा हूं। कहा क्यों? कहा बस इस वजह से कि मेरा रब मुझे देख रहा है। आखिरी बात, मेरा रब मुझे, जब मैं फिल्म देख रहा हूं तो मेरा रब मुझे, जब मेरे मोबाइल पे गंदी तस्वीर आई है तो मेरा रब मुझे, जब मैं किसी की लड़की को देख रहा हूं तो मेरा रब मुझे। तो जब मेरा रब देख रहा है तो मेरी हिम्मत कितनी बड़ी हो गई, मैं फिर भी ये काम कर रहा हूं। वो औरत बोली मुसलमान एक काम करेगा? का क्या? मैं शिकार करने आई थी, शिकार हो गई, ऐसा कर मुझे मुसलमान कर दे। कहा क्यों? का इस वजह से कि मैंने बड़े बड़े पादरियों की आंखों में देखी, उसमें मैंने उन आंखों में देखा है कि उनमें सिवाय हविस के कुछ नहीं है। तेरी आंखें देख के सोच रही हूं कि जब तेरी निगाहों में इतनी पाकीज़गी है तो तेरे नबी की निगाहों का आलम क्या होगा। साहिबो रब से तौबा कर, तुम्हारा एक आंसू तुम्हें अपने रब की तरफ लेके जाएगा। मुझे चूंकि लंबा सफर पे एक जाना है, लंबे सफर से आया हूं, बस यही गुजारिश करता हूं, रब को करीम पाओगे अगर तौबा करोगे तो। अपने रब से तौबा कर लो, अपने रब से तौबा कर लो, अपने रब से तौबा कर लो। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, तो कितने लोग ऐसे हैं? एक दूसरे की तरफ मत देखना, जो आज से गर्दन भी कटा सकते हैं और हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। एक खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भाई की तरह। जो आज से कभी दाढ़ी ना मुड़ाए वो खड़ा हो जाए। जज्बात में मत खड़े होना, सोच समझ के खड़े होना भाई।
सुभान अल्लाह 100 शहीदों का सवाब है। खड़े रहना भाई, खड़े रहना। कौन कहता है मियाँ के आंखों में असर नहीं होता? आंखों में बड़ा असर होता है। खड़े रहना भाई, खड़े रहना। ए बच्चों तुम बैठ जाओ, जितने बच्चे हो सब बैठ जाओ, बड़े खड़े रहो, बड़े खड़े रहो। मदरसे का कोई तालिब इल्म हो वो भी बैठ जाए। बाकी के तो अब आपके तो अब आप रह गए। आप में कितने लोग और कोई आशिक है जो सुन्नत मुस्तफा रखाए 100 शहीदों का सवाब? खड़े रहो, जब बिठा लूं तब बैठना। कोई है आशिक? और मेरी बख्शिश के लिए तो ये काफी है। और कोई है? 1 2 3 आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 10वां है कोई आशिक रसूल? कोई 10वां आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल रखाए? आज से मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करे, अंग्रेज की ना करे। ये बताओ मेरे हुजूर का चेहरा कैसा है? जिब्राइल उतरते हुजूर को देखने के लिए। कोई आशिक रसूल और है? अभी बरेली से एक जनाजा निकला था तो गैर मुस्लिमों ने कहा था जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो बगदाद के गौसे आजम कितने खूबसूरत है। 1 2 3 4 हाथ उठा लो, दाढ़ी रखाने वालों ऊपर हाथ कर लो। वक्त कम है मेरे पास। माशाअल्लाह को इंशाअल्लाह वादा करते हैं इमाम हुसैन की औलाद के सामने न कभी दाढ़ी कटेगी और न कभी मुस्तफा की सुन्नत पे इंशाअल्लाह, है ना? बैठ जाए। सुभान अल्लाह सुभान कितने लोग ऐसे हैं जो दिल से आज नियत कर ले, अमल करने की तौफीक अल्लाह देता है। कितने लोग हैं जो दिल से नियत करेंगे मेरे हुजूर की आंखों की ठंडक, आज से नमाज शुरू करेंगे, दोनों हाथ उठा के गए इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी, और बस एक वादा, गैरतमंद मुसलमान जितने हैं अपने घर में बेपर्दा औरतों को टोकोगे, चाहे माँ हो चाहे बहन हो, टोकोगे इंशाअल्लाह, टोकोगे, हिम्मत का काम करोगे, करोगे, टोकोगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला इस मदरसे को सलामत रखे। क्या नाम है मदरसे? दारुल मोइनिया रहमानिया। मोइनिया रहमानिया, दारुल उलूम मोइनिया रहमानिया। अल्लाह ताला मौलाना अनवार साहब की उम्र में बरकत अता करे, जितने लोग हैं सबकी उम्र बरकत अता करे। और देखो यही है कि जब एक जिद्दी आदमी डट जाता है तो अल्लाह भी अपना करम कर ही देता है। अल्लाह ताला इस माइक वाले को भी सलामत रखे। आए तौबा कर लेता हूँ मैं भी, आप भी तौबा करें, पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पंडित जी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जहाँ जाता हूँ आबाद कर देता हूँ वीराने, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गाइज ये वीडियो थी, पहली बार हमने इनकी वीडियो पे रिएक्शन दिया सैयद सहावत हुसैन साहब की पे, और बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर, जो ज़बरदस्त बयान था इनका कि दूसरा हुसैन दुनिया में क्यों नहीं आया, जो कि एक डीएम आई थी महफिल में, उन्होंने पूछा था ये सवाल, तो भाई उन्होंने बखूबी उसका रिप्लाई दिया वहाँ की जनता ने, ऑडियंस ने। जो उनकी मदर थी फातिमा, जब वही नहीं आई तो हुसैन कैसे आ सकता है यार? ज़बरदस्त, रोंगटे खड़े कर दिए थे इस जगह पे। तो ओवरऑल बहुत प्यारा वीडियो था, और थैंक यू सो मच यार गाइज, आप लोग ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हमें रिकमेंड कर रहे हो और हम आप ही के अनुसार वीडियोस बना रहे हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।